साल 2026। Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own space. एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। You can take a Chinese bamboo seed and plant it in the ground. और एक कड़वी सच्चाई ये है कि समय रुका नहीं है, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है। हर साल, हर महीना, हर दिन आप इस उम्मीद में थे कि कभी ना कभी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अभी आप खड़े हैं वहीं जहां से आपने शुरुआत की थी। और सवाल सिर्फ एक है, आखिर मेरी सफलता कहां अटक गई? हम सबको बचपन से यही सिखाया गया, पढ़ लो, डिग्री ले लो, जिंदगी अपने आप सेट हो जाएगी। लेकिन 2026 की हकीकत क्या कहती है? मिडिल क्लास कमाता है, खर्च करता है, पर भी पीछे रह जाता है, क्योंकि इस रेस में आगे निकलता है जिसके पास पैसा है, ना कि प्रतिभा। क्या यही है वो शिक्षा जो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करती है, या फिर ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर एक पूरी पीढ़ी संघर्ष, तनाव और असमंजस की शिकार हो चुकी है? आज हम खोलेंगे इस परत दर परत फैले भ्रम को, देखेंगे कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसे मिडिल क्लास के सपनों को कुचलती है, कैसे टैलेंट को मार्क्स से नापा जाता है, और कैसे ये पूरा सिस्टम बच्चों को सोचने से ज्यादा याद करने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये हर उस पेरेंट की आवाज है जिसने अपनी कमाई पढ़ाई पर लगा दी, हर उस बच्चे की पुकार है जो टैलेंटेड था लेकिन सिस्टम ने उसे पहचानने नहीं दिया, और हर उस युवा की कहानी है जिसने डिग्री तो ली लेकिन करियर आज भी अंधेरे में है। भारत एक ऐसा देश जहां हर पेरेंट के सपनों में एक ही ख्वाहिश पलती है, मेरे बच्चे की लाइफ मुझसे बेहतर हो। लेकिन क्या आज की शिक्षा व्यवस्था इन सपनों को सच करने में मदद कर रही है, या फिर ये एक ऐसा जाल बन चुकी है जिसमें बच्चे, पेरेंट्स और पूरी की पूरी मिडिल क्लास फैमिली फंसती चली जा रही है? आज जब दुनिया चांद पर जीवन खोज रही है, तब भी भारत के करोड़ों बच्चे उन स्कूलों में बैठे हैं जहां किताबें पुरानी है, सोच सीमित है और उम्मीदें बस नाम की रह गई हैं। कहा जाता है एजुकेशन इज द की, पर जब तालों ही गलत हों तो चाबी किस काम की? मिडिल क्लास माता पिता अपनी पूरी कमाई बच्चों की पढ़ाई पर लगा देते हैं। 12 साल तक बच्चे सुबह स्कूल, शाम को ट्यूशन, रात को होमवर्क। लेकिन क्या इन 12 सालों में उन्हें जिंदगी भी पढ़ाई जाती है, या सिर्फ याद किए हुए जवाब जिनका असल जीवन में कोई इस्तेमाल ही नहीं होता? हर साल लाखों स्टूडेंट्स बोर्ड्स में अपनी नींद, अपना बचपन, अपनी आजादी तक कुर्बान कर देते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, नंबर अच्छे हों तो दोष बढ़ता है, और इस चक्र में कहीं ना कहीं एक बच्चा खो जाता है। उसका आत्मविश्वास, उसके सपने, उसकी पहचान। डिग्रियां हर हाथ में है, लेकिन नौकरियां वो सिर्फ कुछ के हिस्से में आती है। कितनी अजीब बात है, 12 से 15 साल शिक्षा में लगाने के बाद भी एक युवा खुद से पूछता है, मैं हूं क्या, मैं कर क्या सकता हूं? शिक्षा अब जरूरत नहीं, एक बिजनेस बन चुकी है जहां फीस आसमान छूती है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता जमीन ढूंढती रहती है। मिडिल क्लास कमाता है, खर्च करता है, पर भी पीछे रह जाता है, क्योंकि इस रेस में आगे निकलता है जिसके पास पैसा है, ना कि प्रतिभा। आज से पहले कई वर्षों तक हिंदी व सरकारी मिडिल क्लास के बच्चों को केवल इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है जिसका जीवन में कोई उपयोग नहीं है, जैसे कि अकबर कौन था, बाबर कौन था, इसकी मृत्यु कब हुई, कब जन्म हुआ, कब युद्ध हुआ, कितने लोग मारे गए। इन सब के बारे में ज्ञान दिया जाता है, इन सभी चीजों से संबंधित के बारे में पढ़ाया जाता है, जबकि आज के जमाने में इस जानकारी का कोई महत्व नहीं है। तुम ही सोचो, अगर तुम किसी दुकान में सामान खरीदने जाते हो और तुम वहां कहते हो कि अकबर कौन था, बाबर कौन था, और मुझे मैथ्स के सारे फॉर्मूले याद है, क्या अब तुम मुझे बताओ, क्या वो दुकानदार तुम्हें सामान देगा? आप भी सोच रहे होगे, नहीं, दुकानदार केवल एक ही शब्द बोलेगा, पैसे कहाँ हैं? अब तुम मुझे बताओ, इसका जीवन से क्या लेना देना है? इस जानकारी का हमारे जीवन में कहाँ उपयोग में आया? ये कौन सी शिक्षा नीति है? और यहाँ विदेश के बच्चे फर्स्ट क्लास
से ही AI, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, स्किल के बारे में सिखाया जाता है। बच्चों को जिस चीज में रुचि होती है उसी चीजों पर उनको अभ्यास करवाया जाता है। आज टेक्नोलॉजी के मामले में चीन और जापान के बच्चे 100 गुना आगे हैं और हमारे यहाँ बच्चों को बस किताबी नॉलेज दिया जाता है। इंडियन बच्चे पढ़ाई के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ स्किल सीखना कितना जरूरी है। आज बच्चों को 12वें व ग्रेजुएशन के बाद पछतावा होता है कि काश कोई स्किल सीख ली होती तो आज हमें बेरोजगार नहीं रहना पड़ता, क्योंकि जॉब के लिए अब डिग्री से ज्यादा स्किल की जरूरत होगी। क्योंकि अब कंपनी के मालिक जॉबर से उनकी डिग्री नहीं स्किल पूछ रहे हैं कि तुमने क्या सीखा है ताकि तुम मेरी कंपनी को ग्रोथ दिला सको। कुछ बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए व अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के लिए लाखों रुपयों का कर्ज ले लेते हैं ताकि हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन इस कर्ज के कारण घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज होते हुए भी एडमिशन फॉर्म और परीक्षा फीस के नाम पर लाखों रुपए लूट लेते हैं। बिहार में 1 करोड़ नए रोजगार देंगे। वैकेंसी निकालती है जिसमें 500 पद निकालती है, जिसमें से 5 लाख लोग फॉर्म डालते हैं, जिसमें 1000 रुपए फीस पर व्यक्ति देते हैं। इस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 50 करोड़ रुपए होते हैं जो केवल सरकार के जेब में जाता है और एक बार फिर से बच्चों के भविष्यों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आजकल मिडिल क्लास माता पिता व बच्चे शिक्षा के उस जाल में फास्ट जा रहे हैं जहां वो सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने से लाखों करोड़ों कमा लेंगे और सोचते हैं नया घर बनाएंगे, नई गाड़ी खरीदेंगे। मेरे भाई, अगर ऐसा होता तो आज एलोन मस्क, अंबानी, अडानी, रतन टाटा से ज्यादा शिक्षा देने वाले शिक्षक दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते। लेकिन सच तो ये है कि हमें बस एजुकेशन ट्रैप में फंसाया जा रहा है, क्योंकि ये सिस्टम बनाया ही गया है नौकर बनने के लिए। तभी तो इस 12 साल की एजुकेशन जर्नी में सिर्फ यही सिखाया जाता है कि आपको बड़े होकर जॉब करनी है और अपने बॉस के आज्ञा का पालन करना है, बिना कोई सवाल करे। जितना कहा जा रहा है उतना ही करो। एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया है कि इंडिया के बच्चे आगे ना बढ़ पाए। सरकार चाहती है कि सरकारी वेतन में बंधे रहे और उन्हें आकर्षित किया जाता है पेंशन की ओर और उन्हें दिलासा दिया जाता है कि आपको मरते दम तक पेंशन दिया जाएगा। इससे यह साबित होता है कि यहाँ किताबी ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और वर्कर बनने पर फोकस करवाया जा रहा है। आज सवाल ये नहीं है कि हमारे पास कितनी डिग्रियां हैं। सवाल ये है कि क्या उन डिग्रियों ने हमें जीना सिखाया। किताबों में हमने सपने ढूंढे, लेकिन हकीकत में सिर्फ भीड़ मिली। बरसों तक रटते रहे जवाब, पर कभी ये नहीं सिखाया गया कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। एक सिस्टम जो नंबरों से हमारी कीमत तय करता है और रिजल्ट शीट से हमारा भविष्य। लाखों युवा आज भी डिग्री हाथ में लिए खड़े हैं, लेकिन रास्ता पूछते हुए। ये कहानी किसी एक की नहीं है, ये उस हर बच्चे की है जिसने सोचा था पढ़ूंगा तो कुछ बन जाऊंगा। शायद अब वक्त आ गया है कि हम बच्चों को नौकरी के लिए नहीं, जिंदगी के लिए तैयार करें।